स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। कौन कौन रहता है इधर? बस मैडम जी मैं रहता हूँ यहाँ और संतोष जी रहते हैं। बाकी ये दोनों फ्लैट तो अनऑक्यूपाइड पड़े 1.5 साल से। गुड आफ्टरनून सर जी। भरी दोपहर में मर्डर हो गया और तुम कह रही गुड आफ्टरनून। शर्मा जी कहाँ पर है? सर जी वो बताकर तो गए थे उनके साले की शादी है। गोली नजदीक से चलाई गई है। मतलब खून करने वाला इसी कमरे में मौजूद था, ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। गोली मतलब जिस एंगल से गोली चली है उसकी ट्रैजेक्टरी को देख के लगता है कि गोली इसी सोफे पे बैठ के चलाई गई है। वाह, कमाल की खुशबू है। यूनिक तरह का परफ्यूम लग रहा है कुछ। यहाँ पे कौन कौन रहता है? सर जी ये प्रोफेसर था, अकेले ही रहता था। और आस पड़ोस में कौन रहता है? सर जी ये रवि है पड़ोसी। ये इस फ्लोर पे ना सर सिर्फ 2 ही फ्लैट ऑक्यूपाइड है और इसने पुलिस को फोन करके बताया था और इसके कहने के मुताबिक जब तक ये पहुंचा तो कातिल भाग चुका था और लाश पड़ी हुई थी। मतलब चोरी किसी और ने की और खून किसी और ने किया? सर जी आप ये बात इतनी श्योरली कैसे कह सकते हैं? भाई ये क्राइम सीन ही चिल्ला चिल्ला के बता रहा है ये। दूसरी बात ये है कि जो बाहर का डोर है उसके ताले के साथ छेड़खानी की गई, मतलब फोर्सफुली को घर के अंदर एंटर किया है। उसने ये सारी चीज़ें बिखेरी, ऐसा सीन क्रिएट करने की कोशिश की कि हमें लगे कि भाई उसका मकसद चोरी करना है, खून करना नहीं।
और उसके बाद वो इस सोफे पर आके बैठ गया और फिर किलर ने संतोष के घर आने का इंतजार किया और जैसे संतोष घर आया चला दी गोली। एक बात और, किलर एक औरत है। औरत? सर अब ये बात आप कैसे कह सकते हो? भाई जो खुशबू इस सोफे से आ रही है ना, ये बड़ी पिक्यूलर टाइप की, यूनिक टाइप की, काफ़ी महंगे लेडीज़ परफ्यूम की खुशबू है। एक अद्भुत सी खुशबू आ रही है इस सोफे से। नॉर्मल मिडिल क्लास को बिलोंग नहीं करती है लड़की, काफ़ी हाई सोसाइटी से है इसका कोई लिंक। पर सर खाली इत्र से हम कातिल को कैसे ढूंढेंगे? ना चोर का तो पता चल ही गया और कातिल कौन है ये हमें चोर ही बताएगा। है रवि जी, कौन है कातिल? जी मैंने देखा नहीं साहब। इधर आओ। नहीं सर, मैंने कोई चोरी नहीं की सर। जी मैंने कोई बिल्कुल चोरी- रवि जी, आप ही ने चोरी की है। यार ऐसे कैसे? हैं? ये देख रही सिमरन जी, ये अभी भी काला है। मतलब अभी भी यहाँ से अलमारी या ऐसी कोई चीज़ हटाई गई है तकरीबन 6 बाय 2 फीट की और नीचे घसीट के इसे देख के यहाँ लाया गया है। खींच के इसको यहाँ से, आओ भाई रवि जी, आओ 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 भाई। ये निशान उसी अलमारी का है जो तुमने बनाए। संतोष को घर से अपने घर तक लेके गए। हाँ देखो, ये कहाँ जा रही है अलमारी? यहीं जा रही है ना? यही तुम्हारा घर है ना? निशान तेरे घर के अंदर तक आ गए भाई, आजा। सर जी कुछ नहीं मिलेगा आपको मेरे घर में, कुछ नहीं है सर। वाह भाई, घड़ी तो तूने बड़ी शानदार चुराई है। तो तूने घड़ी के लिए मर्डर कर दिया? नहीं मैडम जी, मैंने सही में मर्डर नहीं किया, मैं सच बोल रहा हूं सर जी। नहीं घर वाले से बाकी बातें हालात में चल। नहीं, मैडम जी, अरे मैंने- चल ले मैंने कुछ सीधा नहीं होके चल। बताओ नहीं बताओ। मैंने नहीं मारा, मैंने संतोष को नहीं मारा मैडम जी। उस दिन मैं अपने कमरे में टीवी देख रहा था, तभी मैंने एक गोली चलने की आवाज सुनी। संतोष तो मर चुका था सर। मैंने सोचा कि उसकी एंटी क्लॉक चुरा के 10-20 हज़ार मिल जाएंगे। मैंने तो सिर्फ चोरी की है सर, मैंने उसे मारा नहीं है। मारा तो उस लड़की ने है। और सर 2 दिन पहले संतोष और मैं दोनों एक साथ आ रहे थे, तब संतोष ने मुझे बताया कि एक नीली कलर की गाड़ी उसका 2-3 दिन से पीछा कर रही थी। गाड़ी में कौन था, देखा था? सर जी कांच में रिफ्लेक्शन इतना था कि मैं देख ही नहीं पाया कि अंदर कौन बैठा। लेकिन सर मुझे अब समझ में आ रहा है कि ये वही लड़की होगी जिसने संतोष को मारा है। सिमरन स्केच आर्टिस्ट मंगा और लड़की की जो डिस्क्रिप्शन ये बता रहा है उसके मुताबिक उसका हुलिया बनवाइए। जी सर। हाँ यही है, यही है। सर जी ये स्केच बन गया है। तो ये है वो जिसे रवि ने संतोष के घर से जाते देखा। सर जी वो कत्ल करने वाले का चेहरा तो सामने आ गया, पर अब हम उसे ढूंढेंगे कैसे? मेरी सिक्स सेंस थियरी है कि क्राइम सीन पे जो परफ्यूम की खुशबू मिली थी वही हमें कातिल तक पहुंचाएगी। आपको इत्र की खुशबू के बारे में इतना कैसे पता?
इत्तर बाबा की वजह से। इत्तर बाबा? भाई बहुत साल पहले ना मैं एक केस में फंस गया था, तो मैंने बाबे की मदद ली थी। भाई अगले को ना हर प्रकार की खुशबू के बारे में, स्मेल के बारे में पता है। बहुत ही पहुंची चीज है बाबा। ये बाबा जी यही वो सोफा है जहां से खूनी ने गोली चलाई थी। दुरुस्त फरमाया साहब, विचित्र तरह की तो है ही, बड़ा नायाब और उम्दा किस्म का परफ्यूम है ही। एक जहाज डूबा था, उस जहाज के मलबे में बहुत बेशकीमती सामान मिला था। उसमें कुछ नायाब इत्र की बोतलें भी मिली थी, पेटी पैक। करीब 2 महीना पहले मेरे एक दोस्त के यहाँ वो 5 बोतल्स कहीं से पहुंची थी बिकने के लिए। लाखों रुपए की बिकी थी वो बोतल। ये उसी नायाब इत्र की खुशबू है। तो उस एंटीक सामान की डीलर से हमें लिस्ट मिल जाएगी कि भाई ये 5 परफ्यूम खरीदे किसने। मिल गई जनाब, समझो मिल गई। और उसी लिस्ट में पता चलेगा कि ये किलर है कौन। उस जहाज के मलबे के नीचे जो 5 परफ्यूम की बोतल्स मिली थी, उसे खरीदने वाले 5 कस्टमर्स का नाम है इस लिस्ट में, जिनमें से पवन मल्होत्रा, श्रद्धा सुमन, दिलावर सिंह तो उस टाइम पे दिल्ली में थे ही नहीं जब ये संतोष नायर का खून हुआ, और प्रीति आनंद शर्मा उस टाइम पे ये अपने बेटे की एंगेजमेंट सेरेमनी में बिजी थी। भाई अब रहेगी आशा जैन। तो टेक्निकली खूनी आशा जैन ही होनी चाहिए, पर पॉसिबल नहीं। सर जी, हॉस्पिटल में क्या करने आए हैं हम? आखिर आशा के पड़ोसी ने ऐसा क्या कह दिया आपको? मेरे इंस्टीट्यूट और अभी तक जितने भी सबूत मिले उसके मुताबिक किलर आशा जैन ही होनी चाहिए, पर ये पॉसिबल नहीं। सर, मैं आपको पहली बार इतना कंफ्यूज और गोलमोल बातें करते हुए देख रही हूँ। आपको क्यों लग रहा है आशा जैन मर्डर नहीं कर सकती? भाई संतोष का खून कल हुआ है और आशा ने 3 दिन पहले शराब के साथ नींद की गोलियां खा के सुसाइड करने की कोशिश की। मैंने लोकल पुलिस स्टेशन लॉग और हॉस्पिटल की एम्बुलेंस टाइमिंग चेक की। ये पिछले 3 दिनों से इसी हॉस्पिटल में कोमा में है। तो स्केच दिखाना उस किलर का। जी। रवि ने जो डिस्क्रिप्शन किलर की दी है उससे इसका चेहरा काफी हद तक मिलता है। इससे उसी परफ्यूम की स्मेल आ रही है जो संतोष के घर पे पड़े सोफे से आ रही थी, जहाँ पे किलर ने बैठ के गोली चलाई। पर सर, ये तो पिछले 3 दिन से कोमा में है ना, तो ये मर्डर कैसे कर सकती है? यही तो पता लगाना है कि कोमा में है भी या कोमा में होने का नाटक कर रही है। तुम एक काम करो, तुम इसे इसके तलों पे रगड़ो। जी सर। देखते हैं कोमा में है या इसके लगने पे रिएक्ट करती है। अरे क्या कर रहे हैं आप ये पेशेंट के साथ? हम देख रहे हैं कि पेशेंट वाकई कोमा में है या आप इनके डॉक्टर हैं? जी हाँ, लेकिन आप मेरे से पूछ सकते थे। डॉक्टर साहब, बात यो है कि मर्डर हुआ है और ये मैडम है मेन सस्पेक्ट, और जब तक हमारे रंधावा सर को कोई पक्का प्रूफ नहीं मिल जाता ना कि ये कोमा में है, वो नहीं मानेंगे। प्रूफ चाहिए ना आपको? जी। मैं दिखाता हूँ आपको प्रूफ। देखिए, ये पेशेंट जो है ग्लासगो कोमा इंडेक्स के हिसाब से नंबर 5 पर है। इनकी आंख की रेटिना तक भी रोशनी से प्रभावित नहीं होती। ये देखिए आप। हैप्पी, आंखों की हरकत कोई फेक नहीं कर सकता। ये वाकई कोमा में है, ये कातिल हो ही नहीं सकता। और अब आप प्लीज पेशेंट को ज्यादा परेशान ना करें। गलती होगी डॉक्टर साहब, हमने आपके एक कोमा में पड़े पेशेंट को डिस्टर्ब कर दिया। भाई वी आर सॉरी। अब चक्कर क्या है कि ये ना मर्डर का मामला है और हम पुलिस वाले
अपनी परछाई पे भी शक करते हैं, समझे ना आप? चलो जी, चलो ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू जी। हॉस्पिटल के रूम में ये बच्चों की स्टोरी बुक्स, बच्चों के खिलौने होना बड़ी अजीब बात है। सर जी हो सकता है ना कि आशा जैन को ये सारी चीजें पसंद हो या फिर उसको कुछ याद आ जाए इसलिए रखी हूँ वहाँ पे। स्टोरी बुक के पहले पन्ने पर लिखा था कि आशा और ईशा के 5th बर्थडे पर ये पापा की तरफ से। नहीं मतलब आशा की कोई जुड़वा बहन है ईशा, और जुड़वा भाई बहनों की शक्लें आपस में काफी मिलती, तो क्या पता ये खून आशा की जुड़वा बहन ईशा ने किया हो। अरे सर जी माफ करना पर ये ना ये जुड़वा बहन वाला ना एंगल मैंने थोड़ा फिल्मी लागे, ये पॉसिबल नहीं है। इतना महंगा इत्र तो एक अमीर आदमी ही खरीद सकता है। मुझे लगता है कि आशा जैन की हिस्ट्री सर्च करनी पड़ेगी। तो तेरी वही पता है इनके पापा जी का नाम क्या है? जी सर। रतन जैन। रतन जैन, अरे सर जी तो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट था। ये 3 महीने पहले अपनी 2500 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़कर ये चल बसा। मैंने पढ़ा था सर न्यूज़पेपर। हाँ वही है भाई, इनकी वेबसाइट पे ना कहीं भी इनकी बेटियों की फोटो नहीं छपी, बस ये लिखा है कि जो इनकी दूसरी बेटी है ना ईशा जैन, ये गरीब महिलाओं के लिए एनजीओ चलाती है। ईशा जैन। ये ईशा जी किधर मिलेंगी? जी ना ईशा जैन। हाँ जी, मैं ही ईशा जैन हूँ। आशा जैन की जुड़वा बहन ईशा जैन। सब मैं ही आशा जैन की जुड़वा बहन ईशा जैन हूँ। कमाल है, दोनों जुड़वा बहनें पर शक्लें तो दोनों की बिल्कुल नहीं मिलती हैं। जी सर, हम ट्विन्स हैं बट आइडेंटिकल ट्विन्स नहीं है, फ्रेटर्नल ट्विन्स हैं। मतलब हमारी शक्लें नहीं मिलती हैं बट हम जुड़वा बहन हैं। कोई प्रॉब्लम है क्या? ईशा ठीक तो है? ठीक है, कोमा में है वो, पता ही है आपको। जी। वही केस के सिलसिले में उससे पूछताछ करनी थी पर अनफॉर्चुनेटली कोमा में है वो। खैर उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की क्यों? मैडम बता देंगी ना तो केस सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। सर आशा बचपन से ही बहुत डार्क टेंडेंसी की स्पॉइल्ड ब्रैट रही है और मम्मी के जाने के बाद मैंने और पापा ने बहुत मुश्किल से उसको संभाला है। सर वो अल्कोहल ड्रग्स के चक्कर में रिहैब भी गई थी बट उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सब पापा की डेथ के बाद उसका किसी शादीशुदा इंसान के साथ अफेयर चल रहा था एंड देन मेसी ब्रेकअप के बाद उसने नींद की गोलियां खा ली और इसलिए ये सब हो गया। आई होप वो जल्दी ठीक हो जाए। हेलो जी, मैं निकल गई हूँ बस। हाँ जी मैं पहुँच रही हूँ। ओके सर मुझे अनाथालय जाना है तो मैं लेट हो रही हूँ। अगर आपको कुछ पूछना है आप मेरे से पूछ लीजिए। ना जाइए, जरूरत पड़ेगी तो फिर से मिलेंगे हम। थैंक यू सर। ओहो लवली। सर जी हाँ? ये केस तो वहीं का वहीं खड़ा है। जिस पर शक था वो 3 दिन से कोमा में पड़ी हुई है। हाँ जी सर जी। ओके सर जी, मैं अभी वहाँ जाता हूँ। सिमरन जी ब्रेक ओवर, एक और खून हो गया, छेती चलो। गोली नजदीक से चली है और जिस एंगल से गोली चली है वो देख के लगता है कि किलर ने और यहाँ भी कातिल ने इसी सोफे पर बैठ के गोली चलाई। एग्जैक्टली वही स्मेल परफ्यूम की जो संतोष के घर पे सोफे पे थी। एग्जैक्टली वही स्मेल है। और क्राइम सीन भी बिल्कुल वैसा ही क्रिएट किया गया है हमें गुमराह करने के लिए कि मारने वाले का मकसद मर्डर नहीं बल्कि चोरी करना था। सर जिस वक्त गोली चली ना उस वक्त आसपास के सारे लोग अपने अपने काम पे गए हुए थे तो किसी ने भी
गोली चलने की आवाज नहीं सुनी। और सर वो तो पोस्टमैन चिट्ठी डालने के लिए आया, दरवाजा खुला देखा तो अंदर आया और देखा कि लाश पड़ी है, और सर लाश देखते वो बेहोश हो गए। पोस्टमैन गए? सर उसको डॉक्टर के पास लेके गए। विक्टिम के बारे में कुछ पता चला? सर इसका नाम लिली डिसूजा है और अकेली रहती है सर। ये पास में एक चर्च है, वहाँ गरीब बच्चों को पढ़ाती है। पर सर ये अपने काम से काम रखने वाली लड़की थी, इसका किसी के साथ कोई दुश्मनी या दोस्ती वाला कोई हिसाब किताब नहीं था। चेक करो इसके और संतोष के बीच में कनेक्शन क्या है, क्योंकि दोनों का किलर डेफिनेटली एक ही है। FIR? सर ये तो कंप्लेंट लिखने के बाद दी जाती है और ये सिविल लाइन चौकी की है सर। उस चौकी का इंचार्ज मित्तल है ना? जी सर। मित्तल से पता लगाओ कि इसने FIR लिखवाई क्यों। जी सर। सर जी ये जो लिली थी ना, इसने कल सुबह सिविल लाइन पुलिस चौकी में एक बंदे के खिलाफ कंप्लेंट करवाई थी। ये है वो बंदा सर। और इसकी फोटो सर लिली ने तब ली थी जब इसका ध्यान नहीं था, और लिली के मुताबिक सर ये बंदा उसका पीछा कर रहा था काफी दिन से। वो जिधर जा रही थी उसके पीछे जा रहा था। अब सर इस फोटो में आप देखेंगे ना तो इसकी गाड़ी का नंबर नहीं दिख रहा। अगर दिख रहा होता तो पता लग जाता ये किधर रहता है और क्या नाम है इसका। अब खाली चेहरे से सर इतने बड़े शहर में इसको ढूंढेंगे कैसे हम? जानता हूँ मैं इसे, कई बार ना कोर्ट कचहरी में इससे पाला पड़ा है। झगड़े में भीड़ ज्यादा होते हैं ना, उनके केस उल्टाने में माहिर है ये एडवोकेट बख्शी। लाओ भाई बख्शी साहब को लेके आओ, लाओ इन्हें। जी। आइए बख्शी साहब, बैठिए बैठिए, तशरीफ रखो। भाई बख्शी साहब के लिए पराठा लेके आओ। इंस्पेक्टर रंधावा, मैं यहाँ पे पराठे शराठे खाए नहीं आया यार। भाई मेरी क्लाइंट की बहुत लंबी फहरिस्त है और टाइम बहुत कम। अगर आपको कुछ पूछताछ करनी थी तो मेरे ऑफिस आ जाते आप। मुझे क्यों बुलाया आपने? गलती होगी बख्शी साहब, हैं? सीधे काम कर नाराज हो जा रहे हो। दल दोस्तों, जानते हो इसे? लिली डिसूजा? नहीं, मैं नहीं जानता। क्यों? वकील साहब इनको ना किसी ने मार डाला। मार डाला? लेकिन इन सब में मेरा क्या कनेक्शन है? बताते हैं। ये तो आप ही हो ना? तो वकील साहब आपकी ये फोटो ना विक्टिम के फोन से मिली है। आपके अगेंस्ट कंप्लेंट हुई है कि आप पिछले 7 दिन से इनका पीछा कर रहे हो। देखिए मैं संतोष नायर, इसे तो जानते हो? नहीं, मैं नहीं जानता संतोष नायर। नहीं, बख्शी साहब हमारे पास गवाह है। उसने आपकी नीली गाड़ी को संतोष का पीछा करते भी देखा और संतोष का भी खून हो गया। अजीब बात नहीं? आपकी गाड़ी जिन 2 लोगों का पीछा कर रही थी उन दोनों का खून हो गया। खून किया आपने बख्शी साहब? देखिए आई एक्सप्लेन है। देखिए मैं इन दोनों लोगों का पीछा जरूर कर रहा था, लेकिन इन दोनों के मर्डर में मेरा कोई हाथ नहीं। पीछा कर क्यों रहते? दैट इज लॉयर क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी। आई होप यू अंडरस्टैंड। आई डोंट अंडरस्टैंड। मेरी तो भाई समझ में नहीं आ रहा। मुझे सिर्फ इतना पता है कि आपने अभी तक मेरी बात का जवाब नहीं दिया, और अगर आप मेरी बात का जवाब नहीं देंगे तो मैं आपके खिलाफ ऐसी चार्जशीट बनाऊंगा कि आप दुनिया को कहते रहेंगे कि आपने खून नहीं किया, पर कोई आपकी बात पे विश्वास नहीं करेगा। ओके, मैं बताता हूँ, ठीक है? आई एक्सप्लेन। मैंने उन दोनों का पीछा अपने क्लाइंट के कहने पे किया था। नाम क्या है क्लाइंट का? ईशा जैन। आप मुझे ऐसे अरेस्ट करके यहाँ नहीं ला सकते हैं। Do you know who am I? ओ अंग्रेजन, मर्डर किया तुमने अपने वकील बख्शी को संतोष और लिली पे नजर रखने को कहा, उनका पीछा करने को कहा, पर क्यों? ये तूने अपने वकील को भी नहीं बताया, हाँ? ताकि तू उनका आसानी से मर्डर कर पाए। मैंने किसी को नहीं मारा है, और मैंने उन दोनों पे नजर इसलिए रखवाई थी क्योंकि मेरा पर्सनल मैटर है, मैं नहीं बता सकती। कान खोल के सुन लो, ना ये पर्सनल मैटर है और ना ही प्राइवेट मैटर है। मर्डर का मामला ही है।
सिमरन जी निकाल लो इसका नेल पेंट। व्हाट? भाई नेल पेंट निकालना है, नेल पॉलिश। आप ये सब मेरे मैडम चुप करके बैठी रहती है। मैं बोल रही हूँ मैंने कुछ नहीं किया। पीले नाखून? हाँ भाई, संतोष के नाखून भी पीले थे और लिली के नाखून भी पीले थे। ये रही लिली की और ये रही संतोष की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। और इन दोनों के बीच का कनेक्शन जानने के लिए मैंने इन दोनों का डीएनए टेस्ट कराया और डीएनए टेस्ट में पता चला भाई ये दोनों हाफ ब्रदर एंड सिस्टर हैं। मतलब दोनों के डैडी एक ही हैं और इन दोनों के डैडी और आपके डैडी सेम टू सेम है। भाई ये जो पीले नाखून वाली थ्योरी है ना, इसे कहते हैं नेल एंड टूथ डिसऑर्डर। नाखून और दांतों का डिसऑर्डर ये बड़ा रेयर सा जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये फैमिली मेंबर्स में ही पाया जाता है। अब इसकी आगे की कहानी आप बताएंगी या मैं ही विस्तार से बताता जाऊं? मैं बता देता हूं। भाई तो बात क्या है कि संतोष और लिली आपके हाफ ब्रदर सिस्टर निकले, मतलब सौतेले भाई बहन। भाई अब सौतेले हैं तो क्या हुआ, प्रॉपर्टी पे हक भी उनका बराबर का है जितना आपका है। और आपने अपनी तरफ से लॉजिक लगाया कि भाई प्रॉपर्टी के 4 हिस्से क्यों करने, उन्हें अपने रास्ते से हटा दिया। जो आपने किया ना बिल्कुल इल्लीगल किया है, इल्लीगल। और भाई उन दोनों को तो पता भी नहीं होगा कि उनका बाप इतना बड़ा आदमी था, क्योंकि उन दोनों की माँ ही बहुत जल्दी मर चुकी थी। हाँ ये बात अलग है कि जब तक उनकी माँ जिंदा थी आपके पिताश्री उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते थे। अब पता ही होगा आपको क्यों। फाइन, मैं आप लोगों को सब बताऊंगी, बट मेरी प्लीज एक रिक्वेस्ट है। क्या? आप ये बात प्लीज मीडिया में लीक मत करना, वरना मेरे कंपनी के शेयर्स गिर जाएंगे और मेरे पापा की भी बहुत बदनामी होगी। बताइए। पापा की डेथ से पहले पापा ने अपने डेथ बेड पे ही हमें बताया था ये, और इससे मुझसे ज्यादा शौक आशा को लगा था। क्या कर रही है तू? अभी पापा को गुजरे हुए 24 घंटे नहीं हुए हैं और तू। तो क्या करूं? मरते मरते जो बॉम्ब फोड़ के गए हैं पापा, 2 नाजायज भाई बहन हैं हमारे। दुनिया को पता चलेगा तो क्या कहेंगे? अब ना 4 हिस्सेदार होंगे हमारी प्रॉपर्टी के। काम डाउन आशा, जस्ट बी थैंकफुल कि अभी उन्हें ये नहीं पता वो पापा की औलाद है। आज नहीं पता है ना, कल को पता चल गया तो नाम और पैसा दोनों डूब जाएगा हमारा। ये सच है कि हम नहीं चाहते थे कि हमारे पापा की प्रॉपर्टी के 4 टुकड़े हों, बट फिर मैंने सोचा कि मुझे जानना चाहिए कि मेरे भाई बहन कैसे हैं, इसलिए वकील हायर किया था ताकि लोगों को ना पता चले और मैं उन पर नज़र रख सकूं कि मैं जिनके साथ अपना पैसा और नाम शेयर करने वाली हूँ कैसे इंसान है। इसलिए मैंने संतोष और लिली के ऊपर अपने वकील को नज़र रखने के लिए कहा था। और जैसे वकील से जानकारी मिली तुमने उन दोनों को रास्ते से हटा दिया, संतोष और लिली को मरवा दिया। मन ने तो लागे तूने अपनी बहन को भी नींद की दवा पिला के उसको कोमा में भेज दिया, क्योंकि 2500 करोड़ की प्रॉपर्टी को बांटने वाला और तो कोई बचा ही नहीं था। मैं आपको बोल रही हूँ मैंने कुछ नहीं किया है, और मैं अपनी सगी बहन के साथ ऐसा क्यों करूंगी? रवि के मुताबिक उसने संतोष के घर से आशा को निकलते देखा, जबकि आशा तो पिछले 3 दिन से है कोमा में, और संतोष और लिली का पीछा कर रहे थे वकील साहब, और वकील साहब को अरे सर जी, ये भी कौन सी उलझन में हो आप? केस तो साले वो ही गया ना, बस ईशा के कन्फेशन की देर है। सिमरन जी चक्कर क्या है कि संतोष के पड़ोसी रवि ने आशा को संतोष के घर से बाहर निकलते देखा, जो पिछले 3 दिन से है कोमा, और हमें जो सबूत मिले हैं वो सब पॉइंट करते हैं ये ईशा मैडम की तरफ। यस। भाई थाने का फोन तोड़ोगी क्या? अरे सर जी आ गया वो ईशा का वकील, उसकी जमानत का ऑर्डर लेकर, प्रूफ भी लेके आया सर। कह रहे कि जिस दिन संतोष और लिली का मर्डर हुआ उस दिन ईशा अपने घर पे थी, सीसीटीवी फुटेज है सर उसके पास। संतोष का खून हुआ है 4 बजे के आसपास।
और ये ईशा अपने घर में एंट्री की है 3:37 पे और निकली कितने बजे? ये 8 बजे घर के बाहर निकली उसी दिन, मतलब 3:37 पे घर के अंदर एंट्री की और 8 बजे निकली है। जबकि संतोष का खून हुआ तकरीबन 4 बजे के आसपास, उस टाइम पे अपने घर पे थी। अब उसकी फुटेज देखते हैं जिस दिन लिली का खून हुआ। ये सुबह 9 बजे अपने घर के अंदर घुस गया और लिली का खून हुआ था दोपहर के 12:30 के आसपास। मतलब इन फुटेज के मुताबिक जब ये दोनों खून हुए उस टाइम पे ईशा अपने घर पे थी। अरे सर जी, लड़की पक्का को जोल कर रही है। इसमें घर के अंदर आने का, घर से बाहर जाने का फुटेज है, पर जिस टाइम मर्डर हुआ उस टाइम ये घर के अंदर ही थी। इस बात का क्या सबूत है? क्या पता है किसी सीक्रेट दरवाजे से या खिड़की से कूद के मर्डर करके फिर आ गई हो। सिमरन जी गल तो बिल्कुल सही है, पर बिना सबूत के हम कुछ प्रूव नहीं कर सकते। हम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते एविडेंस के बिना कि भाई खून इसी ने किया है। अरे सर जी, इसके कान के नीचे 2 रैपर दूंगी ना मैं, एब के सब उगल देगी। मैं छोड़ूंगी नहीं सर इसे। सिमरन जी, सिमरन जी, The entire kingdom was celebrating the birth of the baby princess. Must invite the kind 7 fairies to be a... करने क्या लगा? दोनों को मार के बच जाएगी? हाँ? क्या कर रही हैं आप ये? मैं बता रही हूँ ये इलीगल कर रही हैं आप। ओ, तू बताएगी मुझे क्या लीगल है, इलीगल है? तेरी जुबान खींचूंगी ना आज, सब बता देगी तुम्हें। कर क्या रही है? क्यों मारा उन दोनों को? डॉक्टर! मार के बैठी है तू? डॉक्टर देखिए क्या कर रही है? क्या हो रहा है सब? अरे डॉक्टर चल उधर, चल। हैं? तुझे क्या लगा तू अकेली मालकिन बन जाएगी? हैं? अकेली मालकिन बनेगी? तेरे बाप की ना तीसरी नाजायज औलाद जिंदा है अभी, ढूंढ निकाला मैंने। 26 ब्रह्म बिहार मॉडल टाउन में रहती है। आज पूरी रात ना चौकीदारी करूंगी मैं उसकी। चल मार के दिखा उसको, दिखा मार के, दिखा मार के, दिखा मार के। ये क्या कर रही हैं आप? पुलिस वाले होने का मतलब नहीं, पुलिस ऑफिसर होने का मतलब ये नहीं कि आप कानून तोड़ेंगी। 100 बार कहे अपने दिमाग को ठंडा रखा कीजिए। जब तक जुर्म साबित नहीं होता कोई भी गुनहगार नहीं बनता। एक सिविलियन पे असॉल्ट करने के जुर्म में मैं आपको 24 घंटे के लिए सस्पेंड करता। खड़ा हो अपनी गन। लेके जाओ इन्हें। भाई इन्होंने जो हरकत की है उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। सॉरी जी। लगी तो नहीं ना आपको? ठीक हो ना? सॉरी जी। तूने कोमा में जाने का नाटक किया, हमने ये नाटक कर दिया, सब बराबर। सर ऐसे कैसे हो सकता है? आशा कोमा में थी, वो कैसे किसी का मर्डर कर सकती है? वही तो जलवा आशा जी का। जब मैंने दोबारा से इनकी मेडिकल रिपोर्ट चेक की तो मैंने देखा कि इनकी बॉडी में केमिकल है, उसकी मात्रा नॉर्मल से बहुत ज्यादा है। डॉक्टर साहब को बुलाओ भाई। अब डॉक्टर, मेहंदी लगी है तेरे पैरों में, बैठ जा इधर।
डॉक्टर साहब, क्या ये सही है कि जो सीरियस कोमा पेशेंट्स होते हैं उनमें जो केमिकल है उसकी मात्रा बहुत कम होती और इसे सिर्फ डॉक्टर्स ही इंजेक्ट करते हैं आर्टिफिशियली कोमा इंड्यूस करने के लिए? फिर मुझे याद आया कि आपकी बहन का अफेयर किसी मैरिड आदमी के साथ चल रहा है, आपने बताया था, जिससे आप कभी मिले नहीं क्योंकि आशा ने कभी आपको उससे मिलाया ही नहीं। दरअसल आपकी बहन ने कभी सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की ही नहीं, सुसाइड अटेम्प्ट करके कोमा में जाने का सिर्फ नाटक किया डॉक्टर साहब की मदद से। मैं कोमा में रहूंगी और बाकी सब मरते जाएंगे और शक किस पे जाएगा? ईशा पे। और फिर मैं उसे भी निपटा दूंगी और ऐसा लगेगा कि सुसाइड है और मैं अचानक कोमा से बाहर आ जाऊंगी एंड देन वी कैन लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। बट सर, दोनों मर्डर के टाइम पे वो हॉस्पिटल में थी, वो ऐसे कैसे कर सकती है? दोनों मर्डर्स के टाइम पे आशा थी हॉस्पिटल में और दोनों मर्डर हुए हैं डॉक्टर साहब की मदद से। बहुत बढ़िया प्लान। मर्डर करने वाला खुद कोमा में है तो किसी को शक हो ही नहीं सकता। हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज देखी मैंने। दोनों मर्डर से पहले आप खुद आशा को सीटी स्कैन के लिए लेके गए और जब आप दोनों सीटी स्कैन रूम में होते थे तो उस टाइम पे उस कमरे में किसी और को आने की परमिशन थी ही नहीं और जब मर्डर हो जाते तो आप आशा जी को खुद उस रूम से बाहर लेके आए। दोनों बार आपने आशा को इंजेक्शन देके कोमा से बाहर निकाला। उसे तैयार किया, गन दी, और उस रास्ते से हॉस्पिटल के बाहर भेज दिया जहां सीसीटीवी कैमरास नहीं लगे। दोनों मर्डर्स में एक बहुत ही कॉमन चीज थी कि दोनों मर्डर्स चेयर पे बैठ के किए गए। अब क्या है कि आर्टिफिशियली कोमा इंड्यूस करने के लिए जो केमिकल दिया जाता था उससे वीकनेस तो हो ही जाएगी ना, बंदा थक जाता है। बस ये सब होने के बाद, मर्डर करने के बाद जिस रास्ते से आप बाहर गई थी उसी रास्ते से आप अंदर आ गई जहां सीसीटीवीज लगे नहीं। डॉक्टर साहब ने आपको वापस कोमा में डाल दिया, स्ट्रेचर पर डाल के आपको सीटी स्कैन रूम से बाहर ले आए और वापस आपको अपने रूम में डाल दिया। परफेक्ट प्लान, परफेक्ट प्लान। पर आप दोनों को रंगे हाथों पकड़ने के लिए मैंने ही सिमरन जी से कहा था कोई ऐसा नाटक करो कि डॉक्टर साहब के सामने तीसरे वारिस की बात की जाए। तन्ने क्या लगा था इतनी बड़ी प्रॉपर्टी की तो अकेली मालकिन बन जाएगी? तेरे बाप की ना तीसरी नाजायज औलाद जिंदा है, अभी ढूंढ निकाला मैंने। 26 ब्रह्म बिहार मॉडल टाउन में रहती है। मतलब जो सिमरन जी ने मेरे ऊपर हमला किया था वो भी नकली था? बिल्कुल नकली था जी। उन्हें सस्पेंड करना भी नाटक था। वो तो इसलिए किया था ताकि डॉक्टर साहब को लगे कि भाई तीसरे वारिस को मारने के लिए रास्ते में कोई कांटा नहीं। इन्होंने वापस आशा जी को कोमा से निकाला, गन दी, भेज दिया उस रास्ते से मर्डर करने के लिए और हमने रंगे हाथों पकड़ लिया इन्हें, जबकि तीसरा वारिस हकीकत में कोई था ही नहीं। सर, मेरी बहन ऐसी है ही नहीं, वो ऐसा कर ही नहीं सकती है। पता कि भाई 2 मर्डर करने के बाद भी तुम कोमा में क्यों थी? क्योंकि इसका अगला टारगेट थी तुम। आशा, ये सच है? आई
I'm asking you something. Answer me. हाँ, तुझको भी मार डालती मैं। फेवरेट बेटी थी ना तू पापा की। जब देखो ईशा ईशा ईशा, ईशा जैसे दिखो, ईशा जैसे बनो, सबको मार डालूंगी, तुझको भी मार डालूंगी। मैडम हम जाना, जेल में सड़ेगी पता चलेगा। ले जैसे चल। अरे आप इसको भी लेके जाओ। इस पेचीदे केस की जड़ में देखो तो संतोष और लिली की मौत के पीछे एक ही कारण, लालच। गांधी जी कहते थे कि हमारी धरती इंसान की हर एक जरूरत को पूरा कर सकती है, पर इंसान के लालच को कभी पूरा नहीं कर सकती। आशा के पापा उसके लिए 2500 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी छोड़ती। अगर आशा ये प्रॉपर्टीज अपनी बहन, अपने सौतेले भाई बहन में ये डिवाइड कर भी लेती, तब भी उसके हिस्से 625 करोड़ तो आता ही, जो कई जनरेशन्स के लिए ऐशो आराम से जीने के लिए काफी। पर आशा के लिए यह काफी नहीं था, क्योंकि उसके सिर पर लालच का भूत सवार था। लालच एक ऐसा अंधा कुआं है जिसमें जितना डालते जाओ वो कम है, और जब लालच सर पर सवार हो जाता है तब इंसान सही और गलत में फर्क करना बंद कर देता है। यही आशा के साथ हुआ, और इसीलिए कोमा की आड़ में उसने 2 खून कर दिए। आईपीसी धारा 302 के तहत आशा को उम्र कैद की सजा, और उसके बॉयफ्रेंड डॉक्टर खान को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में आशा का साथ देने के लिए और पुलिस को गुमराह करने के लिए आईपीसी धारा 120A के तहत 7 साल की कैद हुई और जुर्माना भी भरना पड़ा। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि लालच एक बुरी बला है। लालच से दूर रहें, आप अपने अपनों को लालच से दूर रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें। सावधान इंडिया। जय हिंद।